Hello bachcho, let's read this question. The question says hydrogen molecules differs from chlorine molecule in the following respect. Option A, hydrogen molecule is non-polar but chlorine molecule is polar. Option B हमारा है hydrogen molecule is polar while chlorine molecule is non-polar. C है hydrogen molecules can form intermolecular hydrogen bonds but chlorine molecule does not. Option D है hydrogen molecule cannot participate in coordination bond formation but chlorine molecule can. See, the key concept for this question is hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2, राइट? ये जो हमारा H2 का मॉलिक्यूल होता है इस पे दोनों एटम सेम है ना, तो इस वजह से इट इज नॉन पोलर। ठीक, ऐसे जो हमारा क्लोरीन एटम होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास दोनों सेम एटम है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक नॉन पोलर स्पीशीज आ जाएगी। अगर अब हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो तब पॉसिबल होती है जब हमारा हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, राइट? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो जो बॉन्ड होगी कोवलेंट बॉन्ड, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वजह से जो फ्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हमारा जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? नाउ ये जो हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ फ्लोरीन पे, इससे हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो अट्रैक्टिव फील करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो उससे अटैच्ड कोवलेंटली बॉन्डेड फ्लोरीन एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से हमारे पास फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कि कोई एक्चुअल बॉन्ड, राइट? और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसी केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज करते हैं। अगर सिंपली हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो हमारे पास उस केस में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन अराइज। फिर हमारे पास लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है, बट जो हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो हमारे क्लोरीन के एटम्स है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक क्लोरीन एटम पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट हो जाते तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाइड्रोजन जो है हमारा क्लोरीन के मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंट है। सी, हमारे पास दोनों नॉन पोलर होते हैं, राइट? फिर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, ना क्लोरीन बना सकता है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Hydrogen molecule cannot participate in coordination bond formation, but chlorine molecule can because it has lone pairs. I hope you understood it well. Thank you and all the best.